हेलो दोस्तों, सभी का नमस्कार। इस 10 मिनट की सीरीज में आपका वेलकम है। 1 या 2 मार्क्स इससे श्योर हो सकते हैं अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को सुनते हैं। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। और आईएमएफ का जो चैप्टर है उसी में ये कंटिन्यूएशन का पॉइंट है। आईएमएफ ही जो है स्पेशल ड्राइंग राइट जो है सबका कंट्रियों का कोटा जारी करता है, तो उसके जो फीचर्स है उसको समझना है। सबसे पहली बात, इंडिया का आईएमएफ से रिलेशनशिप की बात करें। पहली बात तो ये फाउंडर मेंबर था इंडिया। और फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं उसके एक्स ऑफिशियो गवर्नर होते हैं आईएमएफ के बोर्ड। तो आईएमएफ का जो बोर्ड है उसमें जो जितने भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सब लोग क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो गवर्नर की तरह काम करते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनी इसकी, उसमें सीट हमें मिली 1970 में। मेजर बोरोवर रहा है इंडिया 1970-1980 में। आईएमएफ इन्फ्लुएंस 1990 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि जो हमारे जो रिफॉर्म्स थे वो आईएमएफ के अकॉर्डिंग, जो आईएमएफ चाहता था उसमें बहुत सारी बातें इंक्लूड की गई थी। ड्यूरिंग 2008 क्राइसिस इंडिया रिसीव्ड 4.5 बिलियन वाया एसडीआर एलोकेशन, क्योंकि भारत का कोटा बना हुआ था, उस कोटे में से उतना फंडिंग मिला था। इंडिया की अगर करंट पोजीशन की बात करें तो इस समय जो इंडिया का कोटा है वो 13,114 मिलियन एसडीआर है। एक आप यूनिट समझ लीजिए, ठीक है। और हर यूनिट की वैल्यू तय होती है, अभी आगे देखेंगे। भारत का स्टेक 2.76% है, वोटिंग शेयर 2.63% है। और इंडिया का जो कोटा है वो टॉप 10 कोटा होल्डर्स में इंडिया का कोटा है, ठीक है। एसडीआर की और बात करते हैं। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स है, 1969 में क्रिएट किया गया था। ये किस तरह की कोई करेंसी नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई क्लेम है। पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसी, ठीक है। रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। जब स्टार्टिंग हुई थी तो एक जो यूनिट होती थी उस यूनिट की वैल्यू क्या थी, 0.888671 ग्राम ऑफ फाइन गोल्ड। उस समय $1 की ये कीमत हुआ करती थी। आफ्टर 1970 जब हमारा ब्रेटन वुड्स जो कॉलेप्स हो गया था सिस्टम, रीडिफाइन द बास्केट ऑफ करेंसी, यानी कि पहले सिंगल करेंसी में बात थी, अब उसके बाद 1973 के बाद इसमें बास्केट ऑफ करेंसी, अभी आगे देखते हैं कौन, ठीक है। तो एसडीआर बास्केट में जिस करेंसी को आना है उसके 2-3 क्राइटेरिया हैं। जैसा पहला क्राइटेरिया है एक्सपोर्ट क्राइटेरिया। एक्सपोर्ट क्राइटेरिया में बात करेंगे, इशूअर मस्ट बी अमंग टॉप 5 एक्सपोर्टर, यानी कि जो दुनिया के टॉप 5 एक्सपोर्टर हैं उसमें उसका नाम होना चाहिए। फ्रीली यूजेबल क्राइटेरियन, वाइडली यूज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए उसकी करेंसी के। वाइडली ट्रेडेड इन मेजर एक्सचेंज मार्केट, ये भी होना चाहिए। अब बात करते हैं जो एसडीआर की बास्केट बास्केट है उसमें 2016 के बाद, पहले बात अगर हम करेंगे, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश और चाइनीज आरएमबी, जो युआन बोलते हैं बेसिकली, वो चाइनीज रेनिमिबियन है। और उसको हमने 1 अक्टूबर 2016 में इसमें इंक्लूड कर लिया था। और इसको हर 5 साल में क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। एसडीआर वैल्यू डिटरमाइन डेली बेसिस ऑन मार्केट रेट, तो मार्केट का जो डेली का रेट होता है उसके अकॉर्डिंग बनती है। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि ये कोटा कैसे निकाला, किसी भी कंट्री का कोटा कैसे निकालते, तो इसके लिए एक फेमस जो है फॉर्मूला है। जितनी भी कंट्री की जीडीपी है उसका 0.5%, ओपननेस का 0.3%, यानी उसकी अपनी बाउंड्रीज कितनी कितनी खुली हुई है, और वेरिएबिलिटी क्या चेंजेज आते हैं उसका 0.15, और रिजर्व कितने हैं 0.5। इन सबको मिला दे तो किसी भी कंट्री का कोटा बनाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, ठीक है। दोस्तों, लास्ट 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोज और पीडीएफ की मदद से अपना जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है। हमारे जितने भी कोर्सेस हैं उनकी जानकारी आपको NS2schoolofbanking.com पर या मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकती है। दोस्तों, जितना हमने स्टडी किया उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ, इंडिया फाउंडिंग मेंबर किसका था, वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट का, आईएमएफ का, या डब्ल्यूटीओ का। तो हमने देखा था आई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट इज, क्या चीज है ये, क्या ये ग्लोबल करेंसी इशूड बाय आईएमएफ है, या क्लेम है आईएमएफ में गोल्ड रिजर्व का, पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ मेंबर है, या अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। तो हमने देखा था पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ मेंबर्स, यानी सी ऑफ पॉइंट इज द करेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, विद रेफरेंस टू इंडियाज आईएमएफ कोटा, एंड जो इंडिया का कोटा है उसके बारे में, इंडिया कोटा इज 13,114 मिलियन एंड गिव्स अराउंड 2.76% स्टेक। दूसरा क्या है, नंबर तो वही लिखा हुआ लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 5%। इंडिया होल्ड्स एसडीआर 4.5 बिलियन कोटा ऑप्टेन ड्यूरिंग, नहीं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नहीं ठीक है। और यहाँ पर इंडिया वोटिंग शेयर इज हायर देन द कोटा ना। तो हमारा पहला ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिगार्डलेस एसडीआर बास्केट, तो बास्केट में जो करेंसियां आती हैं उनके लिए क्या जो है कंडीशन होती है। पहली बात है, करेंसी मस्ट बी कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड एंड बैक्ड बाय आईएमएफ रिजर्व, इससे कोई मतलब नहीं है। करेंसी मस्ट सेटिस्फाई एक्सपोर्ट क्राइटेरियन एंड बी वाइडली यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, बिल्कुल एक्सपोर्ट का जो क्राइटेरिया उसमें आनी चाहिए और उसकी कंट्री करेंसी को दुनिया में वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, एस डी आर वॉच इनिशियली डिफाइंड इन टर्म ऑफ गोल्ड, तो इसको सबसे पहले जो है गोल्ड की टर्म में डिफाइन किया गया था। एस डी आर सर्व्स एज यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएफ, यानी कि एस डी आर जो है यूनिट ऑफ अकाउंट अकाउंट है आईएमएफ की, बिल्कुल ठीक है। एस डी आर इज करेंसी इशूड फॉर गोल्ड, बिल्कुल एस डी आर कोई भी क्या नहीं है, करेंसी नहीं है। एसडीआर वैल्यू डिटरमाइन डेली बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज, बिल्कुल जो डेली बेस्ड मार्केट एक्सचेंज रेट है उसी के हिसाब से एसडीआर की वैल्यू तय की जाती है। यानी कि इसमें जो है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया रिसीव्ड अराउंड 4.5 बिलियन एसडीआर एलोकेशन ड्यूरिंग 2008 क्राइसिस। ठीक है, तो हमने देखा था 4.5 बिलियन मिला था। एसडीआर बास्केट रिव्यूड एवरी 5 ईयर, ये बोला हुआ है कि एवरी 5 ईयर रिन्यू होती है, बिल्कुल ठीक बोला हुआ है। चाइनीज रनवी ज्वाइन बास्केट आफ्टर या 2016, बिल्कुल ठीक है, तीनों ठीक है। एसडीआर इज अ क्लेम ऑफ आईएमएफ, बिल्कुल क्लेम बिल्कुल नहीं है, तो 1 2 एंड 3 यानी कि 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिगार्डिंग एसडीआर बास्केट क्राइटेरिया, रिगार्डिंग एसडीआर बास्केट क्राइटेरिया, करेंसी इशूअर मस्ट बी अमंग टॉप 5 एक्सपोर्टर, तो ये हमने देखा था, बिल्कुल सही है। करेंसी मस्ट बी वाइडली यूज फॉर इंटरनेशनल पेमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। करेंसी मस्ट बी कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, नहीं। एसडीआर बास्केट में रिव्यूड एवरी 5 ईयर, ये बिल्कुल ठीक है। तो अपना सेवन्थ का कौन सा हो जाएगा, सेवन्थ का ए और आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपने ये लेक्चर देखा, अगर आपको ये लेक्चर सही लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सब लोग लेक्चर देखने के लिए आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं ऐसे एक और अच्छे लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।